बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के 2003 से 2018 तक के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए कहा, शिवराज सिंह मेहनती सीएम हैं। उन्होंने 20 साल में एमपी की सूरत बदल दी है और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। बीजेपी ने गरीबी और बीमार राज्य की छवि से मुक्ति दिलाई, विकसित राज्य की नींव डाली, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया। 2024 में हम सभी लोकसभा सीट जीतेंगे। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। ग्वालियर में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हुए शामिल। इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह ग्वालियर रवाना हो। सब लोग ये सारी चीजों से अवगत है, परंतु किस होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। मोदी जी ने देश के मध्य भाग, उत्तरी छोर और पूर्वी क्षेत्र को विकास के थ्रस्ट एरिया के रूप में पहचान कर जो विशेष प्रयास किए हैं, इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 56 के पहले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, वहां पर भी कांग्रेस का शासन था और 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। सब लोग ये सारी चीजों से अवगत है, परंतु किस होलिस्टिक अप्रोच के साथ बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो। हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में कैसे उन्होंने बताया कि 53 साल में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया। 20 साल में कैसे शिवराज ने एक स्वर्ण काल का समय लाया और स्वास्थ्य, शिक्षा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। एक स्वर्ण काल का समय, काफी तारीफ की उन्होंने सीएम शिवराज की। पत्रकारों के जवाब दिए। नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे इस मौके पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी मौजूद थे। आगे भी मध्य प्रदेश को ऊंची स्थिति पर पहुंचाएंगे, ऐसे अमित शाह ने कहा है। इस
तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं अतुल, भोपाल में अमित शाह जी का दौरा हुआ, उन्होंने काफी तारीफ की शिवराज सिंह की, इस पर ज्यादा जानकारी दें आप। अतुल जी, आवाज आ रही है हमारी? शायद फोन लाइन पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अतुल जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। बीजेपी से नेहा बग्गा भाजपा की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं नेहा जी, आप अमित शाह का दौरा हुआ, उन्होंने काफी तारीफ की शिवराज सिंह चौहान पे, और आगे क्या क्या इनके विजन है अगले चुनाव के बाद, तो इस पर जानकारी दें हमें नेहा, बताएं। प्रदेश को बीमारों से बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, उसका अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। और इसीलिए जब विकास की बात करें तो बंटाधार की याद आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जनता भी एक कंपैरिजन देखती है, कंपैरेटिव स्टडी करती है प्रदेश के बारे में। लोगों को याद है कि जहाँ पर सड़कें समाप्त हो जाया करती थी, वहां वो समझ जाते थे कि दिग्विजय सिंह का शासन शुरू हो गया है। आज सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं। उसी प्रकार से बंटाधार के बाद बंटाधार 2 एक करप्टराज की सरकार आई। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो सब बंद करने का काम जो कमलनाथ जी ने किया था, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने वापस तो उसको चलाया है। चाहे संबल योजना हो, चाहे बहनों के सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूह से जोड़ना हो, युवाओं को सीखो कमाओ से जोड़ने का काम हो, आदिवासी अंचल में पैसा एक्ट लागू करने की बात हो, और विभिन्न वर्गों में ओबीसी की बात करें तो 27% का आरक्षण जो कमलनाथ जी ने रोक लगाने का पूरा प्रयास किया था, उसको भी वापस लेकर आए, तो शिवराज सिंह चौहान जी लेकर आए हैं। और इसी मॉडल को आज मुख्यमंत्री जी के मॉडल को अमित शाह जी ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जनता के सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर जो 200 पार का नारा है हमारा, वो हम हासिल करने जा रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, इस समय अमित शाह का दौरा हुआ भोपाल में, बताएं आप इसको किस तरह से देखते हैं? बंटाधार का उन्होंने आपके नेताओं को बताएं, किस तरह से आप देखते हैं इस दौरे को लेकर, बताएं। भाई इसमें क्या किस तरीके से देखना है, कभी भी रूलिंग पार्टी आरोप नहीं लगाती है, रूलिंग पार्टी अपना है ना जवाब देती है। तो रूलिंग पार्टी को जवाब देना चाहिए कि ये अमोद कंठ जी ने 2017 में 18 की नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें। अमोद कंठ जी ने खुद कहा है कि मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य है, इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा जी। ये तो नहीं कीजिए जानकारी है। हेलो जी जी, आ रही आवाज? हेलो, आ रही आपकी आवाज? हाँ ठीक। उन्होंने कहा कि ये 14वें नंबर का राज्य था, इसकी रेटिंग खसक के 17वें नंबर पे आ गई है। जरा बताएं अमित शाह जी, आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने क्या क्या किया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जानकारी है तो दें। सब गोल मोल बातचीत। और ये तो वही अमित शाह है, कहते थे 15 लाख दूंगा, बाद में कह दिया जुमला है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई बताने जैसी चीज बची नहीं है। 50% कमीशन की उनकी सरकार है, और ये जो जितने इनके नेता दिल्ली से आ रहे हैं, ये सब 50% की सरकार में हिस्सेदारी कर रहे हैं, और ये हिस्सेदार हैं सब 50% की सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक भी मौजूद हैं। अतुल जी, अभी दौरा हुआ अमित शाह जी का, उन्होंने काफी आरोप लगाए पूर्व की सरकारों पर जो मध्य प्रदेश में काबिज थी। अपनी स्थिति बताई कि 20 साल में कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश को विकसित किया, आगे भी अपने विजन बताएं। अब अतुल जी, आप आगे इस दौरे को लेकर कैसे देखते हैं, बताएं। देखिए, जिस तरह से अमित शाह का दौरा हुआ और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही, उससे चुनाव का परिदृश्य स्पष्ट हो जाता है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है ये अमित शाह ने जता दिया और बता दिया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, सरकार हो या कांग्रेस हो, एक एजेंडा सेट कर दिया है। मुझे लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उसी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस विपक्षी दल जरूर है, लेकिन चूंकि मुख्य विरोधी उसकी बीजेपी है, तो बीजेपी
बीजेपी के एजेंडे को फॉलो करना या उसको काउंटर करना कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है। अब आज अमित शाह ने कांग्रेस पर फिर अटैक किया और खासतौर पर जो मुद्दे वो 2003 में लेकर आए थे बंटाढार सरकार के, उन्हीं मुद्दों का उन्होंने फिर जिक्र किया। हालांकि कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार थी उसके कार्यकाल को भी उसमें जोड़ दिया गया। और इसके साथ अमित शाह ने पिछले 53 साल की बात कर दी कि जब 53 साल तक कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को क्या तमगा दिया, बीमारू का, बंटाढार का, और अब बुलंदियों पर मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। और वो है बीजेपी की बदौलत, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों की बदौलत। उसमें उन्होंने उमा भारती का जिक्र किया, बाबूलाल गौर का किया, शिवराज सिंह चौहान की भी उन्होंने लगातार तारीफ की। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसी को बेस बनाकर केंद्र की मोदी सरकार और एमपी की शिवराज सरकार की उपलब्धियों के आधार पर विकास के एजेंडे पर ही बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। यदि कांग्रेस इस मुद्दे पर रहेगी तो वो जरूर आगे बढ़ना चाहेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि कमलनाथ यदि विकास के मुद्दों को गिनाते हैं तो उसे भी हाईलाइट किया जाए और चुनाव विकास के मुद्दों पर केंद्रित रखा जाए। जी अतुल जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेहा बग्गा जी और कांग्रेस से फिरोज जी मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आप उनसे भी प्रश्न करते कि क्या उनके विचार हैं इस पर अमित शाह के दौरे को लेकर। मेरा पहला सवाल तो नेहा बग्गा जी से है, काफी मुखर प्रवक्ता हैं। नेहा जी, जिस तरह से अमित शाह का भाषण हुआ या अमित शाह ने जिस तरह से रिपोर्ट पेश किया, आप भी वहां मौजूद थी, मैं भी वहां था, और जो उनकी शैली थी, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट को फोकस किया और कांग्रेस को काउंटर किया, कांग्रेस के पुराने दिनों को याद दिलाने की कोशिश की, तो क्या माना जाए कि ये जो चुनाव है ये डेवलपमेंट और कांग्रेस की बंटाढार सरकार के खिलाफ होगा, जो जिस तरह से अमित शाह ने कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है वो है विकास, और हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास। उसी पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। अमित शाह जी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। अमित शाह जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे 5 किलो अन्न वितरण जो हो रहा है कोविड काल से, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर उसको सामने रखा। स्व सहायता समूह से जो बहनें जुड़ी हैं उसको सामने रखा। लाडली बहना जो है, हम सब जानते हैं कि पिछले 3 महीने से उनके खाते में 1000 रुपया जा रहा है। पर साथ में ये भी बताना जरूरी है कि 15 महीने की एक कमलनाथ की सरकार आई, जो उनके मंत्री स्वयं कहते रहे कि भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया अगर पनप रहा है तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के संरक्षण में पल रहा है। ये भी ध्यान करना जरूरी है कि जिन शहरिया बेगा बहारिया बहनों को 1000 रुपए की राशि शिवराज जी की सरकार दिया करती थी, उसको बंद करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पर कंपैरिजन के साथ में भारतीय जनता पार्टी चलेगी, क्योंकि एक और बीमारू से सुचारू बनाने का काम शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और जिस बीमारू राज्य को दिग्विजय सिंह छोड़ के गए थे उसकी कंटिन्यूटी देने का काम श्री कमलनाथ जी ने किया है। करप्शन करके वापस से मध्य प्रदेश को पीछे धकेला है। और ये फिर से देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कैसी सरकार बनी कमलनाथ जी की, जिसने 3 महीने मात्र हुए थे 280 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन किया। तो ये सारी चीजें जनता के मस्तिष्क में कैद है। नेहा जी, निश्चित रूप से आपके पास काफी मुद्दे हैं, विकास के अपने पैरामीटर्स हैं और विरोधी दल के काफी मुद्दे आपने इकट्ठे कर रखे, और यही अमित शाह के आज के वक्तव्य से जाहिर हुआ। फिरोज जी, जिस तरह से अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ खास तौर पर उनके टारगेट पर थे। कमलनाथ के लिए तो उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि वो ज्यादा कुछ कहेंगे तो जो मुद्दे उनके खिलाफ हैं, जिन घोटालों की बात कर रहे थे अमित शाह, उनकी जांच में तेजी आ सकती है। क्या संकेत माना जाएगा इसे? देखिए, क्या धमका रहे हैं वो कमलनाथ जी को। ये देश के गृह मंत्री, मतलब ये सोच समझ के कार्रवाई करेंगे कि कौन राजनीतिक रूप से मेरा विपक्षी हो, कौन राजनीतिक रूप से मेरे सामने खड़े हैं कमलनाथ जी आपके सामने, और आप कहना कार्रवाई करिए ना, आप क्यों इंतजार करना है? ऐसे गृह मंत्री को तो तत्काल राष्ट्रपति महोदय को बर्खास्त कर देना चाहिए, जो संवैधानिक पद पे होकर धमका रहे हैं लोगों को कि आपके खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें तेजी लाई जाएगी। अरे भाई, अगर कोई अपराधी है तो जांच त्वरित होनी चाहिए और त्वरित न्याय होना चाहिए।
तो ये इनका राजनीतिक टूल है। इससे समझ में आता है कि कितनी खोखली ये सरकार है, वो कितना खोखले उनके वायदे हैं और उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या बताएंगे वो? 50% की उनकी सरकार है, ये उनको पता है। मध्य प्रदेश की सरकार उनकी 50। फिरोज जी, अमित शाह तो काफी कुछ बता गए, एक रिपोर्ट कार्ड सबको थमा गए और उसमें काफी कुछ बताया गया है, दावे किए गए हैं कि मध्य प्रदेश को बीमारू से, पिछड़े से, गरीब से आज विकसित राज्य की तरफ ले जा रही है बीजेपी। आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है। आज मध्य प्रदेश ये भी झूठ बोल रहे हैं अतुल जी। वो उनसे कहिए 2017-18 की नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ें वो, जिसमें अमोद कंठ खुद ही उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य है देश में, इस वजह से देश तरक्की नहीं कर रहा। उसकी रेटिंग 14वें नंबर से मध्य प्रदेश की रेटिंग खसका के 17वें नंबर पे कर दी। तो किसकी? हमारी बेहतर सरकारें थी। हमारी सरकारों में ऐसा थोड़ी होता था कि इम्तिहान हो और इम्तिहान के बाद नियुक्ति ये ना हो, बेरोजगार सड़कों पर घूमे। ये मुख्यमंत्री जो है, जिसका काम ही यही है कि सुबह नाश्ता बांध के चले और एक बोरी नारियल लेके चले और सुबह से लेके शाम तक घोषणा का आता पता नहीं है। तो 2-4 हमारी घोषणाएं भी कर देते। और ये वही हैं जो कहते थे कि 15 लाख दूंगा, बाद में कहते थे जुमलेबाज। ये तो जुमला था। तो ना पता अभी भी क्या क्या चीजों की वो घोषणा करके गए, वो बाद में वो जुमला निकले। कुछ नहीं है। 50% की ये कमीशन की भ्रष्टाचार की सरकार है इनकी। खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार बनाई है। और अब कमलनाथ जी को धमका रहे हैं। फिरोज जी, आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, पहले से ही आप कहते आए हैं, आपके आरोप भी सामने। आज अमित शाह ने जो कहा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई है। नेहा बग्गा जी, अमित शाह ने आज काफी सारी बातें कही, उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो उभर कर सामने आया, जो जर्नलिस्ट की तरफ से पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो चेहरा कौन होगा। इस पर अमित शाह उखड़े भी, उन्होंने कहा भी कि ये पार्टी का मैटर है, जर्नलिस्ट को इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन मुख्य सवाल तो यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फेस को सामने रखती आई है। उमा भारती का फेस सामने रखा, फिर शिवराज सिंह का फेस सामने रखा। अब क्या ऐसी बात आ गई कि अमित शाह जी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे कि शिवराज जी हमारे फेस होंगे? अतुल जी, तो यही थे आप। और मुझे लगता है कि बहुत स्पष्टता के साथ में एक प्रश्न पूछा गया था इस बारे में एक पत्रकार महोदय के द्वारा, और उन्होंने कहा कि शिवराज जी तो हमारे मुख्यमंत्री हैं ही। अब इसमें कहाँ से इसमें इफ बट या कुछ सवाल मुझे नहीं लगता कि इसमें से निकल कर आता है। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है पार्टी। इतनी स्पष्टता के बाद में और कौन सी स्पष्टता चाहिए, मुझे भी इस बात में संशय है। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी के काम है, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सभी के सभी पूरा कैडर तैयार है और सभी कैडर पूरे पुरजोर तरीके से चुनाव के बीच में जाएगा। और ये जो कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार है, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का काम है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सब जनता के समक्ष में रखी जाएंगी। जी जी जी। तो अतुल जी आपका धन्यवाद, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। नेहा जी आपका धन्यवाद। फिरोज जी आपका भी धन्यवाद, हमारे साथ आप फोन लाइन पर जुड़े।